हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इसके बारे में तमाम जानकारियों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी अभी कुछ दिनों पहले कैबिनेट मिनिस्टर श्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इसके तहत क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। सबसे पहले बातचीत करें हम लोग कि इसे यूनिफाइड क्यों कहा जाता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूनिफाइड इसलिए कहा जाता है कि इसके पहले जितने भी पेंशन स्कीम्स थे उन सब को निचोड़ करके उनका बेनिफिट्स इसमें देने का कोशिश किया गया है। इसके पहले ओल्ड पेंशन स्कीम एक नेशनल पेंशन स्कीम है, एनपीएस जिसे कहते हैं, और एक प्रोविडेंट फंड की सुविधा है जिसके तहत पैसा कटता है और उससे जो है पेंशन की राशि तय की जाती है। तो इन सभी को निचोड़ करके एक बार इसमें से अच्छाइयों को निकाल करके एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पे जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनको कवर करने का कोशिश किया गया है। तो आइए हम लोग जानकारी करते हैं कि ये है क्या और इसके तहत क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको शॉर्ट में यूपीएस कहते हैं, ये कैबिनेट के द्वारा अभी कुछ दिन पहले अप्रूव किया गया है और ये एक न्यू स्कीम है जो एक कम्प्रिहेंसिव एंड एश्योर्ड पेंशन स्कीम के तहत आता है, जो कि एम्प्लॉयज़ को कवर कर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कवर करता है। ये एक फ्रेमवर्क है जो सिंप्लीफाई करता है और यूनिफाई करता है पहले के जितने भी पेंशन स्कीम्स हैं। ये स्कीम जो है पेंशन सिस्टम को मर्ज करके डिफरेंट जो पेंशन स्कीम्स थे उनको मर्ज करके एक बनाता है और ये इंश्योर करता है कि वर्कर्स जो है या काम करने वाले जो लोग हैं, कामगार जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर जो दोनों में हैं हैव एक्सेस टू सिक्योर रिटायरमेंट इनकम, उनको कुछ रिटायरमेंट का इनकम प्राप्त हो। सो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम is envisioned to integrate the multiple pension schemes such as Provident Fund, EPF, Employee Pension Scheme, EPS, National Pension Scheme या System, NPS, Old Pension System या Scheme, OPS and others into a single streamlined system। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं की फीचर्स ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम और इसके चैलेंजेस क्या हैं, हाउ विल दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम डिफर फ्रॉम ओल्ड पेंशन स्कीम एंड एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, और इसके कंक्लूजन क्या है उसकी भी बात करेंगे और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी हम लोग जवाब जानने का कोशिश करेंगे। की फीचर्स ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम इस प्रकार से हैं। एश्योर्ड पेंशन है, अंडर द यूपीएस एम्प्लॉयज़ विल रिसीव अ पेंशन अमाउंटिंग टू 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे फ्रॉम लास्ट 12 मंथ्स, जो उन्होंने लास्ट 12 महीने में जो ड्रॉ किया है बेसिक पे उसका 50% मिलेगा। दिस इज एप्लीकेबल टू दोज हु हैव सर्व्ड अ मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स विद अ proportionate reduction for those with 10 to 25 years of service. Family pension, in the event of employees demise, मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है, जो कामगार व्यक्ति थे, जो एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके फैमिली को द फैमिली विल रिसीव 60% ऑफ द एम्प्लॉयज़ पेंशन इंश्योरिंग कंटिन्यूड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो उनका फैमिली भी जो है रोड पे नहीं आ जाएगा उनके डेथ के बाद में, उनको वो भी 60% जो है मिलेगा। मिनिमम पेंशन गारंटी देता है ये स्कीम जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। द स्कीम गारंटी इज अ मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। जिन्होंने भी 10 साल का सर्विस कंप्लीट कर लिया है उनको 10,000 रुपये का एक राशि जो है, ये मिनिमम राशि ये
कहता है कि मिलेगा। द इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। द पेंशन विल बी इंडेक्स्ड टू इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI-IW, helping to maintain purchasing power over time. Lump sum payment. At the time of the superannuation, employees will also receive a lump sum payment in addition to their gratuity. So gratuity के अलावा कुछ lump sum payment मिलेगा. This payment will be 1/10 of the monthly emolument pay plus DA, जितना पे था और प्लस DA फॉर एवरी 6 month ऑफ completed सर्विस। हर 6 महीना जो कंप्लीट किया है उन्होंने उसके एवज में पे और DA मिलेगा। 1/10 दिस पेमेंट विल बी 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट्स पे प्लस DA का ऑफ एवरी 6 month ऑफ द कंप्लीटेड सर्विस विदाउट रिड्यूसिंग द एश्योर्ड पेंशन, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है जो एश्योर्ड पेंशन है उसमें। तो सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वपूर्ण बातें क्या है इस पेंशन स्कीम की, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इंक्लूसिविटी, द स्कीम सिक्स टू कवर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द वर्कफोर्स इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द वर्कर्स who often lack access to the formal pension scheme, and this is crucial in the country like India where a significant portion of the workforce is employed in the informal sector। जहाँ informal sector में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। Portability, one of the key feature of the unified pension scheme would be the portability of the benefit। This means that the worker can carry their pension benefits with them across different jobs। आज कहीं किसी एक कंपनी में काम कर रहा है, कल दूसरे कंपनी में स्विच ओवर कर जाता है, तो वो अपना सारा का सारा जो पेंशन से रिलेटेड बेनिफिट है एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक ले जा सकता है। इसको पोर्टेबिलिटी बोल रहे हैं। एंड जोग्राफिकल लोकेशंस मेकिंग द सिस्टम मोर एडेप्टेबल टू द मॉडर्न मोबाइल वर्कफोर्स। मॉडर्न मोबाइल वर्कफोर्स का मतलब है कि जो वर्कफोर्स है आज के दिन में एक जगह पर स्थिर होकर के एक ही कंपनी के लिए जैसा कि पहले होता था नहीं काम करते हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, द स्कीम वुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेंशन बेनिफिट्स अक्रॉस द कंट्री। इनहैंस्ड बेनिफिट, बाय pooling resources and managing fund more efficiently, the scheme aims to provide enhanced pension benefits to the retirees, ensuring a more secure and stable retirement। तो आउटलुक पूरी तरह से चेंज हुआ है कि लोगों तक बेनिफिट पहुंचाना है, जो वर्कफोर्स है उन तक बेनिफिट पहुंचाना है। तो ये एक तरह का सोशल सिक्योरिटी अच्छे प्रकार का दिए जाने की कोशिश की जा रही है। Financial literacy, as the part of the initiative, there would be effort to improve the financial literacy among the workers, particularly those in the informal sector, to make informed decision about their retirement planning। So उनको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी इससे आएगा ऐसा गवर्नमेंट बोल रहे हैं। चैलेंजेस क्या है इसमें? ट्रांजिशन प्रोसेस, so merging different schemes with varying rules and benefits into a single system could be complex and requires careful planning to ensure that existing beneficiaries are not disadvantaged। जो अभी जो स्कीम से रिलेटेड हैं लोग, कहा जा रहा है कि उनको कोई जो है घाटा ना हो जाए इस नए स्कीम के आने से। तो ऐसा बहुत इसमें जो है केयरफुली काम करने का ज़रूरत है गवर्नमेंट को। फंडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, इंश्योरिंग द फाइनेंशियल sustainability of the unified pension scheme is critical। This includes determining contribution rates, government support and investment strategies to ensure long-term viability। So ये प्लानिंग का बात है कि इस कहाँ तक सस्टेन करेगा। ऐसा ना हो कि 10 साल चलाने के बाद में बोल दिया जाए कि नहीं चलेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को जो है केयरफुली
प्लान करने की आवश्यकता है। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफाइड scheme would require significant changes to the existing legal and regulatory framework governing pension schemes। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी इससे रिलेटेड चेंजेस करने पड़ेंगे। हाउ will the unified pension scheme differ from OPS, old pension scheme, and national pension system? So the unified pension scheme approved by the Indian government aims to address some of the issues and the gaps found in both old pension schemes and the national pension system, creating a more integrated and efficient pension framework. Here are UPS, how this UPS is going to differ from OPS and NPS. Defined benefit scheme. OPS was a defined benefit scheme where the pension amount was predetermined, generally 50% of the last drawn salary, and was adjusted for inflation। उसको एडजस्ट किया जाता था इन्फ्लेशन के तहत। और दूसरा NPS जो है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। NPS is a defined contribution scheme where both employee and government contribute a pension corpus। The pension amount is not fixed but depends on accumulated corpus and the annuity purchased at the retirement। जितना परचेज किया है एनुइटी, उसके अनुसार उसका पेंशन निर्धारित होता था। यूपीएस में क्या है कि combined features, UPS aims to combine the benefits of both OPS and NPS, offering balance between the guaranteed benefit and the market linked returns। मार्केट में अगर इन्वेस्ट करके पैसा कुछ गवर्नमेंट कमा पाती है तो उसका भी रिटर्न जो है एम्प्लॉयज़ तक, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाया जाएगा। फंडेड बाय गवर्नमेंट, ओल्ड पेंशन स्कीम जो था, this scheme was entirely funded by the government with no direct contribution from the employees। तो ये था कि वो पूरा फंडिंग उसका जो था ओल्ड पेंशन सिस्टम का, वो गवर्नमेंट करती थी। मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स, दूसरा जो एनपीएस है, द रिटर्न्स इन द एनपीएस आर मार्केट लिंक्ड एंड मीनिंग फाइनल पेंशन कॉर्पस कैन वेरी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द चोजन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो मार्केट अगर ख़राब होगा तो उसमें उसका परफॉर्मेंस जो है ख़राब हो गया तो उसका जो रिटर्न जो है अफेक्टेड हो सकता था एनपीएस के केस में। गारंटीड मिनिमम पेंशन, लेकिन इसमें जो है गवर्नमेंट बोल रही है कि गारंटीड कुछ पेंशन देगी तो देगी, वो मिनिमम पेंशन आपको मिलेगा, वो मिनिमम पेंशन तक आपका इफेक्ट नहीं होने वाला है, उसके ऊपर जो अमाउंट मिलेगा वो थोड़ा इफेक्ट हो सकता है बेस्ड ऑन द मार्केट वेरिएशंस। So unlike NPS and UPS may offer a guaranteed minimum pension to ensure financial security in retirement, addressing one of the primary concern with NPS। जो NPS में ये concern था यहाँ पे clear हो जाएगा। The burden on the exchequer, OPS created a significant financial burden on the government due to unfunded nature, leading to a long-term fiscal sustainability concern। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी कंसर्न था पूरी तरह से, क्योंकि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का फंड से दिया जाता था। एनपीएस में क्या है कि एनपीएस इज पोर्टेबल अक्रॉस द जॉब्स एंड ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन द इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। हाउएवर इट हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर नॉट ऑफरिंग गारंटीड पेंशन बेनिफिट्स। तो ये जो कोई गारंटीड मिनिमम जो बात किया गया है यूपीएस में, वो नहीं था इसमें, इसलिए इसको क्रिटिसाइज करते थे लोग। सस्टेनेबिलिटी इन द केस ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, द स्कीम would likely include contributions from both employees and the government, but would be designed to financially be sustainable unlike OPS। OPS की तरह ये उसके अनलाइक ये सस्टेनेबल बनाने का कोशिश किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड एंड स्ट्रीमलाइन, यूपीएस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर इंटीग्रेटेड, ऑफरिंग अ standardized pension framework that could replace the disparate
system currently in place, making it easier to manage and understand for the employees. ये लोगों को जल्दी समझ में आएगा, ऐसा एम कर रही है गवर्नमेंट। तो ये इसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे होने जा रहे हैं। की डिफरेंसेस क्या है इसमें, की डिफरेंसेस क्या है ये जानना ज़रूरी है। की डिफरेंसेस इसमें देखिए कि सिक्योरिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। वाइल ओपीएस ऑफर्स सिक्योरिटी, एनपीएस ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मार्केट ड्रिवन ग्रोथ। UPS seeks to have a balance between these two by providing some degree of protection, that in terms of guaranteed minimum pension, while also benefiting from मार्केट लिंक्ड ग्रोथ। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो उसका बेनिफिट गवर्नमेंट जो है देना चाहेगी अपने पेंशनर्स को। तो गवर्नमेंट बर्डन, यूपीएस इज designed to reduce the long-term financial burden on the government, unlike OPS, old pension scheme, which was unsustainable due to unfunded nature. OPS जो था अनफंडेड था, गवर्नमेंट उसको फंड करती थी। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लाइक NPS, UPS will likely involve UPS will likely involve contributions from employees, but it may also ensure more predictable pension outcome, addressing key initiative of NPS. So what is the conclusion at the end? The Unified Pension Scheme is expected to bring significant relief and security to the retirees, ensuring they have a steady income and are protected from the inflation effects, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न होता था। महंगाई बढ़ते जा रही है, पैसा का इनकम जो है कांस्टेंट हो जाने से लोगों को अच्छी खासी दिक्कत होती थी, तो उससे एक तरह से निजात मिलने वाला है। In a sense, the UPS could provide a middle ground between the predictability and security of OPS, old pension scheme, and flexibility and market linked return of NPS, national pension system, aiming to create a more sustainable and balanced pension system of the government employee. UPS is the part of the broader effort by Indian government to streamline and enhance social security net for the workforce. Now let's come to the frequently asked questions. The first question that is frequently asked is, what is Unified Pension Scheme? So friends, the Unified Pension Scheme ensures dignity and financial security for the government employees, aligning with our commitment to their well-being and secure future. The second question is asked, what is the incentive in a Unified Pension Scheme? ये क्या इंसेंटिव है, क्यों इसके प्रति लोग आकर्षित होंगे? So under the Unified Pension Scheme, retirees receive a pension of 50% of their average basic pay from the last 12 months of service, provided they have completed 25 years of their service. For those who have completed 10 to 25 years of their service, the pension is proportionate to their service duration. So justice has been thought of doing by the government, and होपफुली ये अच्छा एक स्कीम बनने जा रहा है, जिससे सोशल सिक्योरिटी लोगों को, जो कामगार हैं हमारे, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिटायरीज़ हैं, जो रिटायर हो जाएंगे, उनको फ़ायदा इसका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद। लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए, ताकि हम आने वाले वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। आपका फीडबैक बहुत काम का होता है। फीडबैक कमेंट्स के टर्म्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।